दोनों साइड दिक्कत थी आपके वेरिकोसील की या एक साइड ही प्रॉब्लम थी? एक साइड में था सर, राइट साइड में। राइट साइड में था। ठीक है, तो जी अभी जब आप ठीक हो चुके हो तो कैसा महसूस हो रहा है कि सर्जरी से बच चुके हो? लाखों रुपए जो सर्जरी में लगने वाले थे वो अब आपके बच चुके हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हेलो नमस्कार, भारत होम्योपैथी में आप सबका स्वागत है। क्या आप भी वेरिकोसील से परेशान हैं और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया है? तो एक बार रुकिए, देखिए कैसे बिना सर्जरी के ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। आज मैं आप लोगों को अपने एक पेशेंट से मिलवाने जा रहा हूँ जिनका वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से बिना सर्जरी के भारत होम्योपैथी की मेडिसिन से ठीक हो चुका है। तो आप देखिए कैसे पेशेंट ने मेहनत करी है, कैसे टाइम पे दवाइयाँ खाई है, कैसे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स ने जो इनको डाइट चार्ट दिया था उसको फॉलो करके और सही दवाइयों के साथ इसको ठीक किया है। तो डायरेक्ट पेशेंट से बात करते हैं। कैसे हो लाजपत जी आप? जी बढ़िया हूँ सर मैं अभी। अच्छा, कब पता चला था आपको कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम है? सर पिछले साल अगस्त में पता चला था सर। क्या क्या सिम्टम्स आए थे आपको पिछले साल अगस्त में? जी लटकन और दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था उस समय। अच्छा, तो आपने कहीं से ट्रीटमेंट और भी लिया था अपने घर के आसपास से, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट? जी कहीं से नहीं लिया था, यूट्यूब से देखा था, उसके बाद फिर कॉल किया था भारत होम्योपैथी को। अच्छा, आपने पहला ट्रीटमेंट भारत होम्योपैथी से ही लिया था? जी जी सर। ठीक है, तो दवाइयाँ खाने के बाद जब आपने भारत होम्योपैथी से मेडिसिन्स ली, खाई, कब लगा आपको कि हाँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे आराम मिल रहा है? कितने दवाइयाँ टाइम? लेने के बाद आराम मिल रहा था सर, तो लगा और खाना भी चाहिए और इससे आराम मिलेगा। अच्छा, कितने टाइम दवाइयाँ खाने के बाद आपको लगा कि हाँ, दर्द कम हो रहा है, जो गुच्छा है वो कम हो रहा है? 1 महीने, 2 महीने कब लगा कि हाँ, मैं ठीक हो रहा हूँ? जी 4 महीने खाने के बाद लगा था सर। जी, बिल्कुल। और दोनों साइड दिक्कत थी आपके वेरिकोसील की या एक साइड ही प्रॉब्लम थी? एक साइड में था सर, राइट साइड में। राइट साइड में था। ठीक है, तो जी जी। अभी जब आप ठीक हो चुके हो, तो कैसा महसूस हो रहा है कि सर्जरी से बच चुके हो? लाखों रुपए जो सर्जरी में लगने वाले थे, वो अब आपके बच चुके हैं। जी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और भारत होम्योपैथी का भी शुक्रिया करता हूँ मैं, जो मुझे सलाह दिया और मेडिसिन दिया जिससे मैं ठीक हो गया। आपको पता है यहाँ पे आपने एक चीज़ बहुत अच्छी करी, जो मेरे पेशेंट गलतियाँ करते हैं वो आपने नहीं किया। सबसे अच्छी चीज़ आपकी जी ये थी कि जैसे ही आपको पता चला कि मुझे वेरिकोसील है, सिम्पटम्स आ रहे हैं, आपने होम्योपैथिक मेडिसिन्स के लिए भारत होम्योपैथी से कॉन्टैक्ट किया। वरना पेशेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं कि लोकल एलोपैथिक डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर से दवाइयाँ ले लेते हैं, फिर चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, और उसको फिर प्रोलॉन्ग खाते रहते हैं। जिसकी वज़ह से क्या होता है कि पेन किलर देने की वजह से उनको आराम तो मिलता है, लेकिन बाद में फिर ग्रेड बढ़ जाते हैं और एंड में एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि आप सर्जरी करा लीजिए और सर्जरी की वजह से दोबारा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपने सही चीज़ ये करी कि स्टार्टिंग में ही अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथिक मेडिसिन्स ली और प्रॉब्लम को जड़ से ठीक किया है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। जी जी सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ सर। तो छत्तीसगढ़ से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनको वेरिकोसील की दिक्कत है, या फिर इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं जिनको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया है, जिनको डर लग रहा है कि फ्यूचर में फादर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, वेरिकोसील की वजह से सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाएगी, ऐसे पेशेंट को आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप ठीक हो चुके हो, आप अपनी जुबान खुद बताइए उनको। जी मैं तो यही सलाह दूंगा कि भारत होम्योपैथी से एक बार सलाह ले और उसका मेडिसिन को ट्राई करे। जी, जी। मैं भी यहाँ पे आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, कोई भी पैथी गलत नहीं होती, फिर चाहे आयुर्वेदा हो, एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो। हम तीनों जी पैथी में डॉक्टर का सेम ही मोटिव होता है कि पेशेंट को ठीक करना है। अब ये पेशेंट की जी प्रायोरिटी क्या है, ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सर्जरी कराना है, आप सर्जरी करा सकते हैं, लेकिन आपको हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स मालूम होने चाहिए कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। सर्जरी आपको टेम्पररी रिलीफ दे देगा, लेकिन बाद में रिकरेंस हो सकती है,
इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। मेरे बहुत सारे एलोपैथिक दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं, वो खुद बोलते हैं कि सर्जरी हम लास्ट में रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। हम खुद उन्हें बोलते हैं कि आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लीजिए। तो मैं भी आपसे यही बोलूँगा कि सर्जरी आप एक लास्ट ऑप्शन की तरह रखिए, क्योंकि जी, सर्जरी से रिकरेंस हो सकती है, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, बिना सर्जरी के अगर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो उससे बेहतर क्या है। और एक डॉक्टर के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि उनका पेशेंट रिकवर करे, फिर चाहे सर्जरी से या बिना सर्जरी के हो, फिर चाहे एलोपैथिक दवाइयों से हो या होम्योपैथिक दवाइयों से। बस वेरिकोसील के केस में ये है कि एलोपैथी का अप्रोच है सर्जरी, होम्योपैथी बिना सर्जरी के पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक कर देती है और वो भी जड़ से, रीअकरेंस नहीं होता है। घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्या बोला फैमिली ने जब उनको पता चला कि ये बीमारी जो सर्जरी से ठीक होने वाली थी, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च होते, बिना सर्जरी भारत होम्योपैथी की दवाइयों से ठीक हुआ है, तो घर पे सबने क्या बोला, क्या रिएक्शन था? सब खुश है सर, सब बढ़िया कह रहे हैं, बिना सर्जरी के हो गया तो बहुत फायदा भी किया और भविष्य में नुकसान होने से भी बच गया। जी, और आप खुश हैं? जी सर। चलो अच्छा लगा। देखो, जब पेशेंट खुश होता है, पेशेंट रिकवर होता है, तो डॉक्टर के लिए उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं होती। तो मैं यही जी, जी। चाहता हूँ कि अगर आपको भी वेरिकोसील की दिक्कत है, आप 2 महीने रुकिए, आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लीजिए, भारत होम्योपैथी की मेडिसिन्स ट्राई करिए, डेफ़िनेटली आराम मिलेगा और फिर आप उसको कंटिन्यू करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सर्जरी ही करानी है, फिर भी आप 2 महीने दवाई लेकर देखिए। क्योंकि बिना सर्जरी प्रॉब्लम रिकवर होती है, ठीक होती है। अगर लगता है कि नहीं 2 महीने में मुझे जितना आराम चाहिए तो उतना नहीं मिला, फिर आप सर्जरी करा सकते हैं। सबसे बेस्ट तो यही है कि जब तक सर्जरी से बचे तब तक सर्जरी अवॉइड करनी है। सर्जरी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ। आज भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी डाइट चार्ट और आपने अच्छे से फॉलो किया है? जी सर, डाइट और एक्सरसाइज फॉलो किया है मैंने। ठीक है। और हमारे यहाँ से रेगुलर फ़ॉलो-अप कॉल और जाती थी आपको? जी, जी सर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा मानना है कि पेशेंट को दवाई देने के बाद भूलना नहीं है। पेशेंट को हम जी। रेगुलर याद करते हैं, हर हफ्ते कॉल करते हैं, साथ में डाइट चार्ट देते हैं, जिनसे उनकी रिकवरी और फ़ास्ट होती है। मेरी टीम से कोई शिकायत आपको? जी, नहीं है सर। अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप रिकवर हो चुके हो, लेकिन अभी 2 ढाई महीने आपको परहेज़ करना है। जो डाइट चार्ट हमने दिया है उसको अच्छे से आपको फ़ॉलो करना है। बाइक, स्कूटी अभी नहीं चलानी है और जैसे अभी आप रह रहे हो, जी, वैसे ही 2 ढाई महीने आपको रहना है, ठीक है? जी, जी, जी सर। बिल्कुल सर। चलिए ध्यान रखिए। जी, बिल्कुल, ध्यान रखिए आप अपना। जी, और आप लोग भी, अगर डॉक्टर ने सर्जरी बोला है, एक बार सोचिए, फैमिली में डिस्कस कीजिए। बिना सर्जरी के ठीक हो जाओगे, आगे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फैसला आपका है कि दोबारा प्रॉब्लम लानी है या फिर जड़ से ठीक करना है। और जैसे बाकी पेशेंट के फेस पे एक स्माइल रहती है जो रिकवर होते हैं, मैं चाहता हूँ ये स्माइल आपके भी चेहरे पे आए और नेक्स्ट वीडियो आप में से किसी एक पेशेंट के साथ मैं रिकॉर्ड करूँ, जिनका वेरिकोसिल भारत होम्योपैथी की मेडिसिन से ठीक हुआ हो। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, सपोर्टर पहनिए। वेरिकोसिल ठीक हो सकती है बिना सर्जरी के। ठीक है जी।